कक्षा 9 विज्ञान के छात्रों, हम अध्याय नंबर 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गति। और यह अध्याय हमारा पूरा हो गया है। इसके अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं हम। इससे पहले हम पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न थे बीच बीच में उनको किया था हमने, न्यूमेरिकलों को। अब हम पढ़ रहे हैं अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न। अभ्यास में जो प्रश्न है एक्सरसाइज में, पाठ के बाद के न्यूमेरिकल। प्रश्न नंबर 3 है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? छात्रों, सवाल में लिखा है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जा रहा है और स्कूल जाने की जो औसत चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो सवाल में लिखा हुआ है 20 km h घात -1 या h इनवर्स, तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी रास्ते से, यानी कि जिस रास्ते से स्कूल गया था उसी रास्ते से वापस आ रहा है और वापस आने की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। थोड़ी ज्यादा है, पहले की तुलना में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वो सवाल में लिखा हुआ है भीड़ कम है। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करनी है, यानी कि हमने पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करनी है। स्कूल जाने की भी औसत चाल दे रखी है और स्कूल से वापस आने की भी औसत चाल दे रखी है। पूरी यात्रा की औसत चाल जो है वो हमने ज्ञात करनी है। छात्रों, औसत चाल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पाठ में। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, अर्थात अब्दुल ने स्कूल तक जाने में और स्कूल से वापस आने में कुल कितनी दूरी चली और उस दूरी को चलने में कुल कितना समय लगा, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो छात्रों, हमने मान लिया कि स्कूल की दूरी x किलोमीटर है। स्कूल जो है वो x किलोमीटर है, जिसमें अब्दुल जा रहा है चलकर, वो दूरी कितनी है? x किलोमीटर है। यानी कि x किलोमीटर जाता है और स्कूल से वापस x किलोमीटर ही आता है। तो स्कूल जाने में लगा समय, स्कूल जाने में लगा समय t1 मान लिया हमने, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गई x और चाल हो गई 20, तो इसका मतलब x बटे 20 घंटे हो गए। x बटे 20 घंटे, क्योंकि किलोमीटर में दूरी है और चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो घंटे में आ जाएगा। वापस लौटने में लगा समय, समय t2 मान लिया हमने। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो दूरी x हो गई क्योंकि उतनी ही दूरी वापस आना है, और चाल होगी वापस आने की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह समय जो आ गया वो x बटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, x बटे 40 किलोमीटर आ गया। तो कुल समय जो हो गया वो स्कूल जाने का समय जमा स्कूल से वापस आने का समय, तो कुल समय हो गया t बराबर t1 जमा t2। तो हमने जोड़ दिया x बटे 20 जमा x बटे 40। इनका लघुत्तम ले लिया, नीचे 40 हो गया, 20 दूनी 40 हो जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा x को, 2x हो गया और जमा x हो गया। तो 3x बटे 40 घंटे आ गए, यानी कुल समय जो आ गया वो 3x बटे 40 घंटे हो गए। यानी कि स्कूल जाने में और वापस आने में जो समय लगा कुल, वो 3x बटे 40 घंटे हो गए। तो औसत चाल निकाल ली हमने। तो औसत चाल बराबर ही बताया था कुल दूरी बटे कुल समय। जो फॉर्मूला होता है औसत चाल का, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी होगी x जमा x, क्योंकि x स्कूल तक जाना और x दूरी वापस आना, अर्थात x किलोमीटर जाना और x किलोमीटर वापस आना। तो कुल दूरी होगी x जमा x बटे में कुल समय t था। t का मान रख दिया हमने 3x बटे 40। तो ये हो गया 2x, तो ऊपर जुड़ गया, 2x बटे 3x बटे 40 हो गया। ये अब नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला जो ऊपर पहुंच जाएगा। तो 2x बटे 3x गुणा 40 हो गया, x x कट गया, 40 दूनी 80 बटे 3 हो गया। तो 80 को 3 से भाग कर हमने, 3 दूनी 6, बचा कितना है? 2 बचा 20 हो गया, 3 संग 18, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 संग 18, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 3 संग 18। तो इस तरीके से 26.666 आता रहेगा। तो इसको हम 26.67 कह सकते हैं। 26
26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अब्दुल की जो पूरी दूरी के दौरान औसत चाल है वो 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा है।